आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगढ़ नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले, सीखने वाले, समझने वाले हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के बारे में हम लोग, उसके रिकॉन्सिलेशन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं और पढ़ने वाले, सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, डिफिनेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। डिफिनेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में आज हम लोग समझेंगे। यूटिलिटी के बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो उसी के बारे में हम आज हम लोग समझेंगे। थ्योरी है, तो थ्योरी चलिए देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। The statement which is prepared for verifying and reconciling the bank balances shown by the cash book and the passbook bank statement on a certain date and incorporates the reason of the disagreement between cash book and passbook is called बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का अर्थ होता है जो पासबुक में दिखाया हुआ एंट्री और कैश बुक में दिखाया हुआ एंट्री अगर दोनों सही है या गलत है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम लोग बनाना पड़ता है और हम लोग का समझना पड़ता है। जो बैंक एंट्री डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, तो उसको जो स्टेटमेंट देता है उसको हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, हम लोग बैंक स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं। तो यहाँ आप इसमें देख सकते हैं NIMB बैंक स्टेटमेंट है ये। तो ये इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट है, इसी को स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, इसी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कॉपी करके देता है, प्रिंट करके देता है। तो इसी को हम लोग बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं और पासबुक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट वैल्यू रहता है, डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है, बैलेंस होता है, किस डेट में डेबिट किया गया है, किस डेट में क्रेडिट किया गया है। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तब बैंक क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है, और जब हम लोग पैसा बैंक में से निकालते हैं तब बैंक डेबिट कर देता है। ये तो बैंक वाला हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, पासबुक में हो गया। अब कैशबुक में क्या होता है, जब हम लोग पैसा जमा करते हैं तो जब बैंक क्रेडिट किया है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और जब बैंक डेबिट करता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसी को हम लोग को समझना है कि पासबुक और कैशबुक क्या है। तो ये बैंक स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पासबुक हो गया, और जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो रिकॉर्ड रखते हैं लेजर में, तो उसको हम लोग कैशबुक बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है, यूजफुल क्या है, प्रॉफिटेबल क्या है, बेनिफिशियल क्या है द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ए नंबर में है, इट गिव्स अ फुल प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। मैंने कैश बुक में दिखाया हुआ बैलेंस और कैश बुक में दिखाया हुआ बैलेंस फुल प्रूफ है, पूर्ण रूप से ठीक है, एक्यूरेट है, उसको दिखाने के लिए हम लोग को मदद करता है। बी नंबर में है, एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक आर ऑटोमेटिकली चेक्ड। यदि हम लोग कैश बुक को हम लोग एक जगह रखते हैं, पासबुक भी हम लोग रखते हैं एक जगह, और उस दोनों को हम लोग मिलान करते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग को हिसाब किताब रखा हुआ ठीक है कि नहीं है, कैश बुक में रखा हुआ हिसाब ठीक है कि नहीं है, हम लोग को पता चल जाएगा बैंक स्टेटमेंट से। द कैश बुक may be made up to date recording some current entries on entries, यानी कि हम लोग जब वर्तमान में कोई भी एंट्री अगर छूटा है तो उसको भी हम लोग आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं एंट्रीज को। इट हेल्प्स टू द डिटेक्ट
और लोकेट और पता लगाना एनी मिस्टेक इन द कैश बुक और पासबुक। यदि कोई कैश बुक में एंट्री छूटा है या पासबुक कोई एंट्री छूटा है तो दोनों स्टेटमेंट से हम लोग को बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक से पता चल जाएगा कि कहाँ हम लोग से गलती हुआ है, ट्रांजैक्शन में कोई भी ट्रांजैक्शन में गलती हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।